हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है स्मार्ट स्टडी 7 पर, जो कि एक क्लास है आपके लिए। आज हम टेंस यानी इंग्लिश का एक टॉपिक है। मैंने आपको प्रॉमिस किया था लास्ट वीडियो में कि मैं इंग्लिश मैथ सब चीज़ें लेकर के आऊँगा आपके लिए। आज हम इंग्लिश में टेंस में वांट का यूज़ करते हुए टॉपिक बनाया है आपके लिए। बहुत अच्छा टॉपिक है, इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसमें आज वांट टू को हम एज अ वर्ब यूज़ करते हुए टेंस बनाएंगे। यानी कि कुछ टॉपिक बना दिया मैंने आपके लिए एक तरीके से। इस टॉपिक को बोलेंगे, जैसे कि इसका यूज क्या होता है कि डेफिनेशन इसकी देंगे, आपको बताएंगे क्या क्या चीजें होती हैं। तो इसको पहले जानेंगे। जानने से पहले कुछ मोटिवेशनल बातें हैं कि किसी ने कहा है कि सपनों को भुला के जिया तो क्या जिया, है दम तो सपने पाके देखा। आपका सपना इंग्लिश बोलना है तो इंग्लिश सीखते रहिए और इंग्लिश बोलते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, हमारे साथ सीखते रहिए। फिर से हम क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास में आज हम क्या सीखेंगे? वांट। वांट का प्रेजेंट इंडेफिनिट के टॉपिक में मैंने इसका यूज किया है, तो आप लोग देखिए कैसे यूज किया है। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है। सब्जेक्ट वांट, वांट्स टू, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पर ये टू जो आ रहा है ना, ये दो वर्बों को ऐड करने के लिए आ रहा है। दो वर्ब, जब दो वर्ब एक सेंटेंस के अंदर ऐड की जाती है, जोड़ी जाती हैं, तो टू का प्रयोग करते हैं। इस टू को हम एक नेक्स्ट वीडियो में पूरा पढ़ेंगे डिटेल में। तो अभी इस पे ना पढ़ करके इस टॉपिक को पूरा करते हैं, क्योंकि अगर इसको पढ़ाऊंगा तो इसमें काफी बड़ी वीडियो बन जाएगी। क्यों? क्योंकि ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। जैसे पार्टिसिपल कहते हैं ना, यानी ये वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब वो होती है ना, उनमें से एक टॉपिक है ये, वो हम बाद में पढ़ लेंगे। अभी हम सीखते हैं। सब्जेक्ट आएगा पहले वांट, वांट्स। देखो वांट का वांट क्या, जब भी देखो, सुनो मैं इसकी डेफिनेशन दे रहा हूं आप लोगों को। whenever we desire to someone to whenever we desire to do some work then we use want to। जब भी हम कुछ बनना चाहें या फिर कुछ काम करना चाहें, तो हम किसका यूज करते हैं? want to का यूज करते हैं। और मेरे दोस्तों, इसको हम पता क्या करते हैं? ये वांट टू फ्यूचर के लिए होता है। वांट टू किसके लिए होता है? फ्यूचर के लिए। जैसे मैं खेलना चाहता हूं, मैं अभी नहीं, फ्यूचर में खेलना चाहता हूं। मैं सोना चाहता हूं, फ्यूचर में सोना चाहता हूं। मैं पढ़ाना चाहता हूं, फ्यूचर के लिए। यानी हम मैं क्या जो चाहता हूं, मैं जो काम करना चाहता हूं, क्या चाहता हूं? खेलना या पढ़ाना या सोना, जो भी है वो क्या फ्यूचर में होगा, वो होगा फ्यूचर में। तो इसके विल के यूज, विल मतलब फ्यूचर में बनाते नहीं इसका, ये फ्यूचर ऑलरेडी होता है। तो इसको हम बाद में जब क्लासीफाई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे इसके सेंट पास्ट में कैसे बनता है, फ्यूचर प्रेजेंट में कैसे बनता है और फ्यूचर में कैसे बनता है। अभी हम प्रेजेंट सीख रहे हैं, पास्ट में भी ये बनता है। जैसे मैंने कहा, मैं खेलना चाहता हूं, मैं सोना चाहता हूं। क्या तुम खेलना चाहते हो? क्या तुम पढ़ाना चाहते हो? क्या तुम जाना चाहते हो? इन सेंटेंसों को इंग्लिश में कैसे बनेंगे? इट इज सो क्यूरियस टू यू फॉर लर्निंग दिस टॉपिक। सो आप लोग बने रहिए और सीखते रहिए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत अच्छा है। अब देखो वांट टू को देखो, जैसे मैंने कहा था आप लोगों को, जब सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन हो, सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो क्या आएगा? वांट्स आएगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है? ही, सी और नेम ऑफ एनी पर्सन। अगर होता है तो क्या आएगा? वांट्स आएगा। क्या आएगा? वांट्स। बाकी सबके साथ क्या आएगा? वांट आएगा। जैसा कि मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टॉपिक को पढ़ाया था, अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को देख ले तो सेम वही टॉपिक है, क्योंकि एक्शन में ऐसे ही, वर्ब में ऐसे ही आएगी, इसमें वांट में ऐसा लग के वांट्स हो जाता है। और वांट अगर जैसे आई आ रहा है, यू आ रहा है, दे आ रहा है, अगर ये हमारा सब्जेक्ट है तो यहाँ क्या आएगा? वांट आएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब अदरवाइज अगर कोई और चीजें आ रही है, जैसे कि ही आ रहा है, जैसे मैंने कहा वह खाना चाहता है, तो ही वांट्स टू प्ले, वह सोना चाहता है। ही वांट्स टू टीच, वह सोना चाहता है तो स्लीप आ जाएगा, और पढ़ाना चाहता है तो टीच आ जाएगा। तो देखो, जो हम करना चाहते हैं वो टू के बाद लग जाएगा, चाहने वाली एक्शन इधर आ जाएगी। समझ दो, जैसे मैंने एक टॉपिक लेता हूँ, एक सेंटेंस लेते हैं। जैसे मैंने कहा मैं खेलना चाहता हूँ, तो आई वांट, ये तो हो गया मैं चाहता हूँ क्या? खेलना। तो टू प्ले क्या होगा? टू प्ले। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे बनेगा। तो देखो इसके एग्जाम, पहले क्या सब्जेक्ट आएगा, पहले क्या सब्जेक्ट आएगा, फिर वांट टू आएगा या फिर वांट्स टू आएगा, या तो वांट टू आएगा या फिर वांट्स टू आएगा। जब भी ही, सी और नेम ऑफ एनी पर्सन होगा तो वांट्स टू आएगा। जब इनको छोड़ के और चीजें और दूसरी चीजें होंगी तो वांट टू आ जाएगा। फिर V1 आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया वो 100%। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स टेक सम एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल है आई वांट टू फ्लाई द काइट, मैं पतंग उड़ाना चाहता हूं। देखो आई के साथ वांट टू आया, वांट आया, वांट क्या आया? वांट। अगर यहाँ ही होता, सी होता और नेम ऑफ एनी पर्सन होता तो क्या आता? वांट्स आता। क्या था? वांट। देखो यहाँ पे सी आ रहा है तो वांट्स आ गया, या चेष्टा किसी का नाम आ रहा है तो वांट्स आ गया। अगर यहाँ पे दे आ रहा है तो वांट आएगा। जब भी प्लोरल नाउन होगा ना, प्लोरल नाउन होगा या प्रोनाउन होगा तो क्या आएगा? वांट आएगा। और अगर ऐसे इसका लगता है इसमें, ये सिंगुलर वर्ब होती है, सिंगुलर वर्ब है। क्या? सिंगुलर वर्ब। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया। मैं हिंदी करता हूँ सेंटेंस होगी, आपको समझ में आ जाएगा। सी वांट्स टू प्ले हॉपस्कॉच, सी वांट्स टू प्ले, वह चाहती है क्या? खेलना। क्या खेलना चाहती है? हॉपस्कॉच। तो वह हॉपस्कॉच खेलना चाहती है। हॉपस्कॉच जानते हैं? लंगड़ी टांग। हॉपस्कॉच को बोलते हैं लंगड़ी टांग। तो वह लंगड़ी टांग खेलना चाहती है। अब
दे वांट टू लर्न इंग्लिश, वे इंग्लिश सीखना चाहते हैं। दे वांट टू, देखो वे चाहते हैं क्या, लर्न, लर्न माने क्या, सीखना, क्या, इंग्लिश। तो ये यार दे वांट टू लर्न इंग्लिश, यानी देखो दो वर्ब आ रही है इसमें, दो वर्ब आ रही है। वांट माने भी चाहना होता है और लर्न माने भी सीखना होता है। देखो जिन वर्डों के लास्ट में ना आता है ना वो वर्ब होती हैं। जिन शब्दों में हिंदी में क्या आता है, ना, क्या आता है, ना, तो क्या होती है, वर्ब होती है। जैसे खाना, पीना, सोना, हंसना, नाम नहीं होना चाहिए। जैसे करीना नाम है बट ये एक्शन नहीं है, ये वर्ब नहीं है, नाम नहीं होना चाहिए। अगर नाम आपको पता पड़ जाता करीना के नाम है तो नाम तो फिर अलग चीज हो गई। वर्ब मतलब जो हम करते हैं, जैसे कि क्रिया बोलते हैं, वर्ब माने क्रिया, जो काम करते हैं, खाना, पीना, हंसना, सोना, ये सब वर्ब है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे दो एक्शन है इसलिए हमारा टू बीच में आ रहा है। जे नॉन फाइनाइट और फाइनाइट वर्ब का केस है, मैं बता दूंगा आपको बाद में। देखो चेस्टा वांट्स ग्लास ऑफ वाटर, अब देखना यहाँ पे टू नहीं आया है, यहाँ पे टू नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे एक्शन नहीं है। चेस्टा चाहती है, क्या चाहती है, ग्लास ऑफ वाटर, क्या, एक गिलास पानी, या अ ग्लास ऑफ वाटर कर दो आप, अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी चाहती है। तो यहाँ पे अगर कहता है चेस्टा एक गिलास पानी पीना चाहती है, तो चेस्टा वांट्स टू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, चेस्टा वांट्स टू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर। अगर वो ड्रिंक लग जाता, ड्रिंक माने पीना, यहाँ पे ड्रिंक नहीं है, यहाँ पे ओनली ग्लास ऑफ वाटर है। ग्लास ऑफ वाटर क्या हो गया, एक नाम है, एक गिलास पानी, तो ये कोई एक्शन तो है नहीं, यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, इसलिए यहाँ पे टू नहीं आया। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को वॉच करें, पूरी वीडियो देखोगे तो आप सीख जाओगे टॉपिक। अब देखो, अब नेगेटिव, जैसे आपको काम करना भी ऐसे भी तो काम है बहुत सारे जो आप करना नहीं चाहते हो इन फ्यूचर। जैसे कुछ लोग जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग जैसे कोई चपरासी बनना नहीं चाहता तो आई डू नॉट वांट टू बिकम अ पियोन। तो अब ये कैसे बोलेंगे, अब सुनना बात को। सब्जेक्ट आएगा, डू डज आएगा, नॉट आएगा, वन टू आएगा, वी1 आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। सेम वही है, बस नॉट आ गया, क्या आ गया, नॉट आ गया। याद रखना, जब नॉट आएगा ना तो डू डज पहले आ जाएगा। क्या है, डू डज पहले आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या आ जाता है, डू डज पहले आ जाता है, नॉट आ गया। अब ये वन टू आ जाएगा। देखो जब भी ही, सी, नेम ऑफ एनी पर्सन आएगा ना तो यहाँ पर डज आ जाएगा। अब यहाँ वांट, सब में वांट आने वाला है, क्या ना, सब में वांट टू आने वाला है, वांट टू। यहाँ वांट्स नहीं आएगा, क्यों कि डज आ जाएगा। डज से ही ऐसे ही लग जाएगा, वो जो वांट्स का ऐसे ही था ना वो इसमें लग जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया हो। एग्जाम्पल लेते हैं, शिवानी डज नॉट वांट टू स्पीक एनी लैंग्वेज एक्सेप्ट इंग्लिश। शिवानी कोई लैंग्वेज नहीं बोलना चाहती है सिवाय इंग्लिश के, यानी वो इंग्लिश बोलना चाहती है और कुछ नहीं बोलना चाहती। ही डज नॉट वांट टू प्ले विद यू, वह तुम्हारे साथ खेलना नहीं चाहता। यू डू नॉट वांट टू रीड इंग्लिश, तुम, देखो यू डू नॉट, देखो ही के साथ डज आ गया, सी के साथ डज, शिवानी नाम था तो नाम के साथ डज आ गया, जबकि यू प्लोरल था तो क्या आ गया, डू आ गया। तो यू डू नॉट वांट टू रीड इंग्लिश, तुम इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहते हो। वी डू नॉट वांट टू रीड मैथ, वी डू नॉट वांट टू रीड मैथ, हम मैथ नहीं पढ़ना चाहते। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके